हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो आज हमारा डे 3 ऑफ द MBA CET 2026 इग्नाइटेबल फ्री कोर्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग का एक और टॉपिक दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन। ओके, सो क्लासिफिकेशन जो टॉपिक है इसको आज हम कवर अप करने वाले हैं। वैसे बहुत ही सिंपलिस्टिक सा टॉपिक है, ज़्यादा डिफिकल्ट ये भी नहीं होने वाला है, बट यस क्वाइट अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। अगर आपका अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्लियरली नहीं होगा इस टॉपिक के बारे में तो चीज़ें और कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं आगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़, लास्ट क्लास में हमने एनालॉजी को पढ़ा था। एनालॉजी वाज वन ऑफ द टॉपिक्स, जो कि एनालॉजी और क्लासिफिकेशन जब भी हम इनके बारे में बात करते हैं सो दे गो हैंड इन हैंड बिकॉज वो साथ में ही मोस्टली डील आउट होते हैं। तो वेरी सिमिलर कंसेप्ट बेस्ड है ये। ओके, जैसे कि हमारा एनालॉजी था वैसे ही सिमिलर कंसेप्ट बेस्ड है ये। तो बढ़ते हैं आगे, क्या क्या चीज़ें हैं इसको समझ लेते हैं। पर उसके पहले व्हाट्सएप और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया अगर आपने तो ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बिकॉज व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे आपको बहुत सारे मटेरियल्स, नोट्स वगैरह सब कुछ मिलते रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन होता क्या है उसको थोड़ा समझने से हम। तो सबसे पहली चीज़ है, अगर क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात करें तो सिंपल टर्म्स में अगर मैं कहूँ तो बचपन में कहीं ना कहीं आपने ऑड मैन आउट ऐसा क्वेश्चन किया होगा। ओके, ऑड मैन आउट वाला क्वेश्चन किया हो कि आपके पास में कुछ चीज़ें दी हुई हैं, उसमें से ऑड मैन कौन है, मतलब उसमें से एक अलग क्राइटेरिया वाला, एक अलग कैटेगरी वाला कौन है। लाइक लेट सपोज मैं यहाँ पे कहूँ, लेट सपोज वी हैव गॉट ट्यूलिप्स, वी हैव गॉट रोजेस, वी हैव गॉट कैट्स एंड वी हैव गॉट लिलीज। तो इसमें आप मुझे अगर बताएंगे तो इसमें हमारे पास में ऑड मैन कौन हो जाएगा। सो क्लियरली यहाँ पे अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि कैट्स जो यहाँ पे, दिस इज द ऑड मैन आउट बिकॉज कैट्स बिलोंग टू एन कैटेगरी ऑफ एनिमल्स। बाकी सब के सब क्या है, फ्लावर्स हैं। सो दैट इज द रीजन यहाँ पे अगर हम समझ रहे हैं तो वी हैव गॉट एन ऑड मैन आउट बेस्ड अपॉन अ डिफरेंट कैटेगरी। तो वही सिंपल सा कंसेप्ट है बेस्ड अपॉन द क्लासिफिकेशन। सो बहुत बार क्वेश्चंस आपको इसके बेस्ड में आएंगे और जिसमें आपको एक ऐसे कैटेगरी के चीज को फाइंड करना होगा जो कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट होगा। अब क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं उसके बारे में अगर हम समझें तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो क्वेश्चंस यहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर के आपके लिए हो सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चंस हो सकता है आपके पास में, सबसे पहले तो अगर हम देखें तो जनरल कॉन्टेक्स्ट में, मतलब जनरल कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चंस हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कैटेगराइजेशन वाले क्वेश्चन जो कि जैसे इस टाइप से थे, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके पास में हो सकते हैं बेस्ड अपॉन, शायद से हो सकता है ट्रीज, हो सकता है बेस्ड अपॉन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एनीथिंग। ओके, मल्टीपल चीज़ों पे बेस्ड ये हमारे पास में क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसी के साथ में अगर हम देखें तो सेकंड जो हमारे पास में क्वेश्चन के टाइप्स हैं जो हमारे पास में बन सकते हैं, दैट कैन बी बेस्ड अपॉन नंबर्स। तो नंबर्स के ऊपर बेस्ड भी हमारे पास में क्वेश्चंस हो सकते हैं। फिर हमारे पास में क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं। इट कैन आल्सो बी बेस्ड अपॉन अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं या फिर कोडिंग रिलेटेड भी हो सकते हैं। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग ये बहुत बार ये टर्म आ रहा है हमारे पास में, तो इसको बहुत ही जल्दी कवर अप करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद में फिर हमारे पास में क्वेश्चंस अगर हम समझने जाएँ यहाँ पे तो इट कैन बी बेस्ड अपॉन, लाइक हमारे पास में यहाँ पे एनालॉजी बेस्ड भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। एनालॉजी बेस्ड का मीनिंग होता है कि यहाँ पे हमारे पास में पेयर्स में चीज़ें दी होंगी, पेयर्स कॉम्बिनेशन होंगे। ओके, पेयर्स होंगे, उसमें से हमको फाइंड करना हो कि कौन सा गलत पेयर है। ओके, कौन सा यहाँ पे एनालॉजी को राइटली फुली सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास में देखने के लिए हमको मिल सकते हैं। सो देयर कैन बी मल्टीपल डिफरेंट लेयर्स ऑफ कंसेप्ट। हाँ, एक चीज़ और इसमें है जो कि एड ऑन हो सकता है एंड दैट कैन बी अ रियली डिफिकल्ट वन एज वेल। तो दैट कैन बी बेस्ड अपॉन इंग्लिश। तो इंग्लिश वोकैबुलरी बेस्ड भी क्वेश्चंस हमारे पास में क्लासिफिकेशन में आते हैं, जिसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि वोकैबुलरी इंप्रोवाइज करनी है अगर आपको, तो स्टार्ट रीडिंग फॉर, like reading for 30 to 35 minutes every day and that will help you better your vocabulary। so वो आपको रोज करना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, तो कुछ क्वेश्चंस को करते हैं ताकि हमको समझ में आए कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन हमारे पास में, दिस इज एन एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन। ओके, दिस इज अ क्वेश्चन दैट इज बेस्ड अपॉन एनालॉजी। तो अब यहाँ पे क्या करने की हमको जरूरत है उसको थोड़ा समझते हैं हम। ओके, तो सबसे पहली चीज है कि वी आर गिवन विद 7:98, 9:162 एंड 12:120, 228 and 288 and 17:572। अब यहाँ पे जो पेयर्स हमारे पास में हैं, द पेयर्स दैट आर गिवन टू अस, इसमें क्या कनेक्शन है उसको थोड़ा समझने की हमको जरूरत है। तो सबसे पहली चीज है, देखो यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन तो नजर नहीं आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन का एक कनेक्शन है जिसको हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन ही चेक करते हैं, बिकॉज यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि कुछ स्क्वायर वगैरह हो रहा है यहाँ पे तो हम उसको मतलब समझ पाए, ठीक है। तो सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर चेक करते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो 7 into
7 इंटू 24, सॉरी 7 इंटू 14 अगर हम करते हैं तो वी विल बी गेटिंग दिस एज 98। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन फैक्टर काम कर रहा है। 9 से अगर हम डिवाइड करें तो 9 इंटू वंस अगेन विल हैव एन 18, तो दैट विल इज गोइंग टू बी इक्वल टू 162। ठीक है, ये भी सही है, हो रहा है यहाँ पे। 12 से अगर हम देखें तो 12 इंटू 24 अगर हम करें दैट इज गोइंग टू बी 288, राइट है, ये भी सही है। 17 से अगर हम करें तो 17 इंटू दिस कैन बी ए 30 बट 62 आएगा नहीं, तो दिस इज नॉट फॉर्मिंग अप। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन फैक्टर नहीं बन रहा है, वी आर नॉट गेटिंग एन मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। तो वेरी क्लियरली अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से तो वी कैन सी दैट ऑप्शन डी इज द ऑड वन आउट, राइट, दैट इज द क्लासिफिकेशन का जो क्वेश्चन इसमें, इसको हम यहाँ पे ऑड मैन आउट कह सकते हैं, दैट इज द ऑड वन, बिकॉज इसमें हमारे पास में बाकी सभी नंबर्स में जो पेयर्स हमारे पास में उनके बीच में मल्टीप्लीकेशन का एक हमारे पास में कनेक्शन है, बट इन द लास्ट वन दैट इज 17 and 572 वी डू नॉट हैव गॉट एनी कनेक्शन बिटवीन देम फॉर द मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, सो दैट इज द रीजन इट इज एन ऑड मैन आउट। मूविंग है टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए, एमबीए सीईटी का आया हुआ एक क्वेश्चन है, दिस केम फॉर एमबीए सीईटी इन 2016 और बहुत ही सिंपल और इजी सा क्वेश्चन है। ककू, क्रो, बैट, स्पैरो और पैरट, इसमें से कौन सा ऑप्शन ऑड मैन आउट होगा? अगर हम देखें तो ककू, क्रो एंड स्पैरो एंड बैट, ये सब जो हमारे पास हैं, दीज ऑल आर अ कैटेगरी ऑफ बर्ड्स, राइट, ये हमारे पास में बर्ड्स कैटेगरी में लाई करते हैं। बैट जो है, बैट लाइज इन अ कैटेगरी ऑफ मैमल्स, ओके, ये कैटेगरी ऑफ मैमल्स में लाई करता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा बनता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, दिस वाज अ क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द जनरल कॉन्टेक्स्ट, ओके, ये जनरल कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन था। ये ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई स्पेसिफिक कंसेप्ट को आपको समझने की जरूरत है। इफ यू नो द जनरल कॉन्सेप्ट्स लाइक फॉर एग्जांपल कैटेगराइजेशन ऑफ द थिंग्स एंड एलिमेंट्स, अगर आपको आता है तो यू कैन वेरी इजीली आंसर सच क्वेश्चंस। एंड ऐसे क्वेश्चंस ये देखिए, ये एमबीए सीईटी 2016 का क्वेश्चन है भी, ओके। Moving ahead to the next one. Once again, this is a question once again from the MBA CET 2016. तो fruit, flower, leaf, petal और tree. तो क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा? फ्रूट, फ्लावर, लीफ, पेटल और ट्री। राइट ऑप्शन यहाँ पे ट्री हो जाएगा। क्यों ट्री हो जाएगा? बिकॉज बाकी सबके सब जो है दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ ट्री। ये तो इजी है ना, इसको हम इजीली यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाकी सबके सब जो हैं दोज आर पार्ट्स ऑफ ट्रीज, इसीलिए यहाँ पे फ्रूट, फ्लावर, लीव्स एंड पेटल दे बिकम वन कैटेगरी एंड द ट्री इज एन डिफरेंट कैटेगरी। बहुत बार क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इंडेक्स, टाइटल, ओके, पेजेस या फिर बुक। तो इसमें से कौन सा सही होगा? अगर हम देखें तो बाकी तीन यहाँ पे एलिमेंट्स जो हैं, ये तीन एलिमेंट जो हमारे पास हैं, दीज आर फॉर्मिंग अप अ ग्रुप टुगेदर, दीज आर नथिंग बट द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ अ बुक। तो बुक यहाँ पे सेपरेट हो गया, बुक के अंदर आता है, बुक इस सब का पार्ट नहीं है, राइट। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 29, then we have got some numbers over here. This is a question based upon the numbers, okay, ये numbers based हमारे पास में question है। So 29, 85, 147, 125, 53। देखिए जब भी नंबर्स आते हैं हमारे पास में, सिंगलटन नंबर्स हमारे पास में हो, तो विल यूज अ कंसेप्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, देन स्क्वायर, क्यूब्स, एंड ये सारे कंसेप्ट्स को हम यहाँ पे यूज करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम ज्यादातर जो लग जाता है प्राइम नंबर कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। अगर वो ना लगे तो इवन ऑड को भी चेक कर लीजिए, वो ना लगे तो यहाँ पे स्क्वायर को चेक कर लीजिए, क्यूब को चेक कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो प्राइम नंबर्स 29 तो प्राइम नंबर है, 85 प्राइम नंबर नहीं है, 147 जो हमारे पास में दिस इज आल्सो नॉट अ प्राइम नंबर, 125 भी नहीं, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे प्राइम नंबर कंसेप्ट नहीं लगने वाला है, सिंपल सी बात है, ओके। बिकॉज मल्टीपल यहाँ पे नंबर्स हैं जो कि कंपोजिट नंबर्स ऑलरेडी हमारे पास में, तो यहाँ पे प्राइम नंबर का तो कंसेप्ट लगने वाला ही नहीं है। सो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, व्हाट कैन वी डू नेक्स्ट इज वी कैन चेक इवन ऑड का भी यहाँ पे कंसेप्ट, बिकॉज सभी नंबर्स यहाँ पे ऑड हैं, तो वी कैन नॉट यूज दैट कंसेप्ट एज वेल, बट वी कैन ट्राई, okay, we can try for option something like even like square और cube। तो स्क्वायर और क्यूब अगर हम चेक करें, तो स्क्वायर और क्यूब अगर चेक करते हैं तो वी कैन सी दैट कि 125 इज द ओनली नंबर दैट इज एन परफेक्ट क्यूब ऑफ 5, राइट, दैट इज एन परफेक्ट क्यूब ऑफ 5। तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये राइट आंसर हमारा बन सकता है, बाकी सब यहाँ पे नहीं बन सकते हैं, क्योंकि बाकी सब यहाँ पे क्यूब नहीं है, ओके, बाकी सब यहाँ पे क्यूब नहीं, ये यहाँ पे एक नंबर डिफरेंशिएट हो रहा है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, दिस इज एन अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन। ओके, अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास में है। अब यहाँ पे देखिए, अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन में हमारे पास में गैप्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, लाइक अल्फाबेट्स के बीच में गैप्स क्या है उसके ऊपर बेस्ड हमारे पास में क्वेश्चंस हो सकते हैं, कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं हमारे पास में, या फिर वर्ड फॉर्मेशन रिलेटेड भी क्वेश्चंस हमारे पास में हो सकते हैं। ओके, दिस इज हाउ द क्वेश्चंस कैन कम। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हम यहाँ पे गैप्स को यूजुअली चेक करते हैं कि गैप्स पे बेस्ड है क्या, जैसे एल से डब्ल्यू गया, डब्ल्यू से के गया, के से ए गया। ओके, गैप फॉर्मेशन नहीं नजर आता बिकॉज यहाँ पे जंबल आउट हो रहा है, एन आर यू, जैसे देखिए एन से आर जा रहा है, चलो ये तो या फॉरवर्ड ऑर्डर में है हमारे पास, लेकिन ये देखो ई से पी, पी से फिर ई, फिर ई से, सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ गैप बेस्ड क्वेश्चन। एक गैप तो हमारे पास में गैप बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। ओके, कोडिंग डिकोडिंग भी लग नहीं रहा है यहाँ पे कुछ, क्योंकि गैप अगर कंसिस्टेंट कुछ गैप होता हमारे पास में तो कोडिंग डिकोडिंग लगा पाते हैं, और कोडिंग डिकोडिंग तब अप्लाई होता है जब हमारे पास में नंबर ऑफ द लेटर्स इक्वल होते थे हमारे पास में। यहाँ पे हमारे पास में डिफरेंट नंबर ऑफ द लेटर्स हैं इन एवरी ऑप्शन, तो ये भी हम नहीं यूज कर सकते हैं। वी कैन सर्टेनली मूव फॉर, ओके, वी कैन सर्टेनली मूव फॉर समथिंग एज वर्ड फॉर्मेशन, तो वर्ड फॉर्मेशन पे हम यहाँ पे मूव कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव फॉर वर्ड फॉर्मेशन और चेक करते हैं कि वर्ड फॉर्मेशन में हमारे पास में यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या बना सकता है। ओके, फर्स्ट वाला अगर हम यहाँ पे देखें, ओके, सो इफ वी हैव अ लुक, ओके, तो वी हैव गॉट फर्स्ट वन कैन बिकम व्हाट, फर्स्ट वन कैन बिकम वॉक, कैन इट बिकम वॉक, यस वॉक बन सकता है ये, राइट है, वॉक तो बन सकता है ना ये। ओके, सो पहला वाला हमारे पास में वी हैव गॉट एन राइट वर्ड ओवर हियर। ओके, वी हैव गॉट एन राइट वर्ड। नेक्स्ट वाले में एन आर यू है, तो एन आर यू में जरा सोचिए आप लोग क्या बन सकता है, बहुत ही सिंपल सा है ये। ओके, वेरी सिंपल वंस अगेन। ओके, तो एन आर यू अगर हम देखते हैं तो दैट कैन इजीली बिकम व्हाट, वी कैन मेक इट एज रन, राइट है। ओके, वी कैन मेक इट एज रन, तो अगर ये रन बन गया हमारे पास में तो उसके बाद में, ओके, उसके बाद में ये देखो ई पी ई एस स्पेल बन सकता था, बट स्पेल की स्पेलिंग तो हमारा एस पी ई डबल एल होता है, यहाँ पे डबल ई है, तो ये तो नहीं बन पा रहा है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग अहेड, वी कैन सी दैट देयर इज एन वर्ड फॉर्मेशन ऑफ जंप ओवर हियर। Okay, and next moving ahead we have an word formation of bint. Now bint is a little bit of old English word that represents, bint को हम यहाँ पे a woman और a female को represent करने के लिए use करते हैं, so that's an old English word, but yeah, that forms up a word. Okay, so very clearly we can see that option C will become the classified odd man out in this question, because यहाँ पे एक right word formation नहीं बन पा रहा है। अब आप ये सोचोगे कि सर एक्चुअल में हम आइडेंटिफाई करेंगे कैसे कि क्वेश्चन किसके बेस्ड पे है। सो देखो, with time and with practice you will definitely get to understand। first thing तो वही है। दूसरी चीज़ है कि लाइक कोडिंग डिकोडिंग में अगर ये बेस्ड हमारे पास में होता था कोडिंग, तो सभी में हमारे पास में एक सिंगल नंबर ऑफ, लाइक सब में यूनिवर्सली एक सीक्वेंशियल नंबर ऑफ द लेटर्स होने चाहिए थे। ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वंस अगेन हमारे पास में देखिए 5 लेटर्स का यहाँ पे कॉम्बिनेशन में वी हैव गॉट सम, ओके, कुछ हमारे पास में यहाँ पे अल्फाबेट्स हैं। वंस अगेन ये क्वेश्चन भी हमारे पास में, दिस इज फ्रॉम द एमबीए सीईटी 2023। सेम चीज चेक करते हैं यहाँ पे। ओके, लेट्स चेक फॉर द सेम थिंग कि हमारे पास में गैप्स, ओके, कोडिंग बेस्ड है क्या ये, गैप्स अगर कंसिस्टेंट मिलेगा तो कोडिंग बेस्ड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वर्ड फॉर्मेशन हो सकता है क्या, और अगर ये भी नहीं हुआ तो फिर कुछ और ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, तो एनी एक्स एफ एल, ओके, पहली चीज है कि एन से ई पे गया, ई से एक्स पे गया, एक्स से एफ, तो टू मच ऑफ जंपिंग हो रही है। टू मच ऑफ जंपिंग जब भी हमारे पास में देखने के लिए मिलेगा, इफ यू हैव गॉट एन रैंडम, एक दो और चेक कर लेते हैं, एल से ए गया, ए से एन गया, एन से फिर सी गया, फिर सी से पी गया, तो टू मच ऑफ जंपिंग वंस अगेन, तो ये ना ही गैप्स बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं ना ही कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन। नाउ लेट्स लुक फॉर वर्ड फॉर्मेशन, क्या वर्ड फॉर्मेशन हमारे पास में हो सकता है यहाँ पे। ओके, इफ यू हैव अ लुक फॉर द वर्ड फॉर्मेशन, तो एनी एक्स एफ एल, सो क्वाइट अ नॉट गुड पॉसिबिलिटी। इसमें भी अगर हम देखें तो कुछ हो सकता है क्या, प्लैंक कुछ बन सकता था यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट एन क्वेश्चन बेस्ड अपॉन वर्ड फॉर्मेशन एज वेल, सो विल हैव टू लुक फॉर समथिंग एल्स। यहाँ पे कुछ और देखना पड़ेगा हमको, विल हैव टू लुक फॉर समथिंग एल्स। तो अगर कुछ और यहाँ पे हम देखते हैं तो वी कैन लुक फॉर, समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि वॉवल और कॉन्सोनेंट बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास में। रैंडम चीज़ों को हमको यहाँ पे चेक करना है, तो वॉवल बेस्ड क्वेश्चन देख लें क्या, यहाँ पे वॉवल है क्या, यस वॉवल है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे ए है, इसमें नहीं है, इसमें आई है।
तो बन गया ना ऑप्शन डी, वॉवल नहीं था। ओके, जिसमें वॉवल नहीं है वो हमारा क्लासिफाइड ऑप्शन है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। Incisors, canines, molars, bone and premolar। वेरी इजी क्वेश्चन जो कि एमबीए सीईटी 2023 में आया, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। Incisors, canines, molars, bones and premolar। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो विच कैन बी द राइट ऑप्शन। ओके, क्या हो सकता है यहाँ पे राइट ऑप्शन? बोन्स, राइट, बोन्स। बाकी सब यहाँ पे टाइप्स ऑफ टीथ हैं। ओके, every other option that we have, every other option that we have is a type of a teeth, okay, except the bones। तो bones हमारे पास में teeth का type नहीं है, तो इसलिए that becomes the right option over here। next question हमारे पास में है once again a number based question है। okay, ठीक है, so यहाँ पे नंबर बेस्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है ये हमारे पास में। ओके, सो एनालॉजी भी है हमारे पास में और नंबर भी है, तो दोनों को मैचअप करना जरूरी है यहाँ पे। जो 5 से 35 अगर जा रहा है तो वी नो दैट कि 5 से 35 दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, कैन वी से समथिंग अबाउट 5 to 35। तो आई कैन से 5 into 7 इज इक्वल टू 35। ठीक है, देखते हैं कुछ यहाँ पे जो डायरेक्ट नजर आ जा रहा है उसको देखते हैं हम। यहाँ पे 19 से 324 जा रहा है, सो 19 से 324 का तो चलो फिलहाल में कोई कॉम्बिनेशन मिल नहीं रहा है। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे 7 into 9 अगर करूँ तो 63 मिल रहा है। ओके, हाँ, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 13 into 15 अगर मैं करूँ तो यहाँ पे 195 मिल रहा है, और यहाँ पे मैं देखूँ तो 11 into 13 कर रहा हूँ तो 143 मिल रहा है। कॉम्बिनेशन कुछ है हमारे पास में, क्या है कॉम्बिनेशन देख रहे हो? n into n plus 2 अगर कर रहे हो तो यू आर गेटिंग द लास्ट नंबर। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो 19 into 21 अगर मैं कर दूं यहाँ पे 19 into 21 तो दैट विल बिकम व्हाट 399, और 399 तो हमारे पास में सिचुएट हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे आ ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन बी विल बिकम द राइट ऑप्शन। ओके, बीइंग द इनकरेक्ट वन दिस विल बिकम द राइट ऑप्शन, बिकॉज बाकी सब देखें तो 5 into 7 यहाँ पे दो नंबर आ गए, 7 into 9 प्लस ऑफ 2, 13 into 15 प्लस ऑफ 2, 11 into 13 प्लस ऑफ 2। Okay, this was also a question from the MBA CET 2023। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। SK FJ DN RS BP। अब यहाँ पे वर्ड फॉर्मेशन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, विल हैव टू लुक फॉर द गैप्स, और अगर गैप्स नहीं होता तो कुछ और देखेंगे। वॉवल बेस भी ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा है बिकॉज कहीं पे वॉवल का यूज है नहीं हमारे पास में, सो विल लुक फॉर द गैप्स नाउ। ओके, गैप्स की तरफ देखते हैं। तो SK के बारे में अगर हम बात करें तो S इज एट 19, K इज एट हमारे पास में K इज एट 11, तो इन दोनों के बीच में गैप कितने का है? गैप इज ऑफ 8। ठीक है, एफ जे के बारे में अगर हम बात करें तो एफ इज एट 6 एंड जे हमारे पास में जो है इज एट 10, तो इन दोनों के बीच में गैप कितने का? गैप इज ऑफ 4। ओके, डी एन के बारे में अगर हम बात करें तो डी इज एट 4 और एन हमारे पास में है एट 14, द गैप इज ऑफ यहाँ पे 10। ठीक है, आर और एस के बारे में अगर हम बात करें तो आर इज एट 18, एस इज एट 19, द गैप इज ऑफ यहाँ पे 1। ओके, उसी के साथ में अगर B और P के बारे में बात करें तो B इज एट 2 एंड P इज एट 16, तो गैप इज ऑफ यहाँ पे 14। कुछ नजर आ रहा है क्या आपको यहाँ पे? यस, नजर आता है ना। ये देखो, ये इवन हमारे पास में गैप है, ये भी इवन गैप है, ये भी इवन गैप है, ये हमारे पास में ऑड गैप है। ओके, एंड ये भी हमारे पास में इवन गैप है, तो ऑड गैप है तो आर एस विल बिकम द राइट ऑप्शन। ठीक है, आर एस यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा बनता है। ओके, ठीक है, मैंने बताया ना गैप बेस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, सो आइडेंटिफाइंग द गैप वी गेट द आंसर। नेक्स्ट वन, 13, 23, 63, 43, 53, इसमें से बताना है। देखिए, नंबर्स दिख जाए आपको तो क्या करना है, आपको पता ही है। नंबर्स दिख जाए तो सबसे पहले क्या करना है? प्राइम नंबर चेक कर लीजिए, इसमें से कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। अगर वही यहाँ पे लग जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका। वेरी क्लियरली देख सकते हैं कि ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर, तो मिल गया ना ऑप्शन क्लासिफाइड। अभी गेटिंग इट कि किस तरीके से हमने किया यहाँ पे। सो अगर हम समझेंगे तो वी हैव गॉट इट वेरी इजीली। यहाँ पे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स के जो टेक्निक्स है ना, बहुत बार क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर देते हैं एंड वेरी इजीली आपको आंसर मिल जाता है यहाँ पे। सो दिस वाज आल्सो अ क्वेश्चन फ्रॉम द एमबीए सीईटी 2024 एंड अ प्रीटी इजी क्वेश्चन। ओके, तो स्कोरिंग आप कर सकते हो, इन टॉपिक्स में आप स्कोर कर सकते हो। ओके, फॉर मोर सच क्वेश्चंस एंड मोर सच अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। इस पे आप ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप्स को एंड यू विल गेट वर्कशीट्स एंड नोट्स एज वेल, एवरीथिंग। एंड साथ में चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए बिकॉज वी आर कमिंग अप विद द डेली लेक्चर्स फॉर द एमबीए सीईटी 2026। सो द प्रिपरेशन विल बी डन ओके वेरी गुड वे से, पूरी तरीके से करवाएंगे हम आपको। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।